श्री गुरु ग्रंथ साहब मारू महला एक दखनी काया नगरू नगरगढ़ अंदरी साचा वासापुरी गगनंदरी अस्थिरु थानु सदा निर्मयलु आपे आपू उपाया अंदरी कोट छजे अट नाले आपे लेवे वस्तु संभाले बजर कपाट जड़े जड़ी जाने गुर शब्दी खोलाइंदा। नगरों और गढ़ों के बीच में मनुष्य शीर भी एक नगर है। गगनंतर पुरी अर्थात नगर के भीतरी प्रकोष्ठ दशम द्वार में सच्चा परमात्मा हरि निवास करते हैं। ये स्थिर स्थान सदा निर्मल है और यहाँ प्रभु सदा अपने आप को टिकाता है। अस्थिर उत्थानो सदा निर्मयलो आपे आपो उपायदा। इस गढ़ में घरों की दीर्घाएं और बाजार मौजूद हैं, अर्थात शीर में विभिन्न कमल और इंद्रियां हैं। जहां आत्मा रूपी वस्तु की संभाल होती है, इस गढ़ पर कठोर द्वार जड़े हैं। वह प्रभु हरि ही उन द्वारों को बंद करता है और स्वयं ही गुरु शब्दों द्वारा उसको खोलता है। बजर कपाट जड़े जड़ी जाने गुर शब्दी खोलाईदा। भीतरी कोट गुफा कर जाई नव कर थापे हुक्मीर जाई दसें पुरखो लेखो अपारी आपे अलखु लखाईदा। पवन पानी अग्नि एक वासा आपे कीतो खेलु तमाशा बल्दी जली निवरे कृपाते आपे जल्दी पाईदा। शीर रूपी गढ़ में दशम द्वार रूपी गुफा, जहां परमात्मा हरि ने अपनी जगह बना रखी। बाहर के 9 द्वार आंख कान आदि इंद्रियां भी परमात्मा हरि ने हुक्म के अनुसार बनाए। दशम द्वार में वह अलक्ष्य अपार ब्रह्म सतपुरुष विद्यमान है। वह अपने को स्वयं ही व्यक्त तथा अव्यक्त करता है। 10वें पुरखु अलेखु अपारी आपे अलखु लखाईदा। पवन पानी अग्नि आदि तत्व समूचे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और ये तमाशा क्यों, बाह्य कार भी उसने स्वयं बनाया है। जलती हुई अग्नि जो पानी से बुझ जाती है, वह उसकी कृपा से सागर में जलती भी है। बल्दी जली निवरे कृपाते आपे जल निधि पाईदा। पवन पानी अग्नि एक दासा आपे कीतो खैले तमाशा। धरती उपाय तरी धर्मशाला उत्पत्ति पर लो आपी निराला। धरती बना करके इससे धर्म की कर्म भूमि बना दी है। उत्पत्ति और प्रलय वह स्वयं करता है, किंतु आप दोनों से निराला रहता है। सब जगह पवन यहाँ श्वास का खेल रचा है। मन आने पर स्वयं ही अपनी शक्ति को निरस्त करके सब कुछ क्षय कर देता है। धरती उपाय तरी धर्मशाला उत्पत्ति परलो आपी निराला। पवने खेलो किया सब थाई कला खिंची डहाईदा। भार 18 मालनी तेरी चौरू टुल्ले पवने ले फेरी। चंदो सोरजो दोई दीपक राखे शशि करी सोरो समाईदा। 18 भार वंशपति ही तुम्हारी मलिन है। पवन का फेरी लेना ही मानो तुम पर चवर झुलाना है। चंद्र और सूर्य के मिश्र तुम्हारे घर के दीपक जलते हैं। सूर्य चंद्र के घर में समा जाता है, अर्थात चंद्र सूर्य से प्रकाश लेता है। ज्ञान की गरिमा से मन की शीतलता मिलती है। चंदो सूर्यो दो दीपर राखे शशि करी सूरो समाईदा। पंखी पंच उडरी नहीं तामी
सफलियो बिरखो अमृत फल पावी, गुरमुखी सहजे रवे गुण गावे, हरि रसु चोग चुकाईदा, छिलिमिली चिलके चंदू न तारा, सूरज किरनी न बिजलू डिगे नारा, अकथी कथनु चिन्नू नहीं कोई, पूरी रिया मणि पाईदा। गुरुमुख रूपी वृक्ष की ज्ञान इंद्रियां रूपी पक्षी उड़ करके कहीं नहीं जाते, अर्थात गुरुमुख की ज्ञान इंद्रियां स्थिर होती हैं। इससे वृक्ष सफल होता और अमृत फल प्राप्त करता है। गुरु के द्वारा ऐसा जीव परमात्मा के गुण गाता है, सहज अवस्था में रमण करता है और प्रभु हरि नाम रस का आस्वादन करता है। गुरमुखी सहजे रवे गुण गावे, हरि रसु चोग चुआईदा। परमात्मा की ज्योति दिव्यमान है, भले ही वहां चांद सितारे ना हो, वहां इतना प्रकाश होता है कि आसमान में सूर्य और बिजली भी पराजित हो जाते हैं। ये वह अकथ्य अवस्था है जिसका कोई चिन्ह चक्र नहीं होता है, और वहां वह मन भावन प्रभु हरि नित्य अनुभूत होता है। अकथी कथो चिन्नु नहीं कोरी, पूरी रेया मणि पाईदा। पछरी किरनी ज्योतिज उजाला, करी करी देखे आपी दयाला, अनहद रुंझन कारु सदा तुनी, निर्भव के करी वाईदा, अनहदो वाजे परम पऊ वाजे, सकल व्यापी दया प्रभु छाजे, सब तेरी तो गुरमुख जाता, तरी सोहे गुण गाईदा। ज्ञान की किरणों के प्रसाद से आत्मा की ज्योति परम उज्जवल हो जाती है। वह दयालु प्रभु ये सब निर्मित करता है और उसे संरक्षण देता है। अनाहत ध्वनि का अनूठा स्वर उस निर्भय प्रभु के घर में गुंजरित होता है। अनहद रुंझन कारु सदा तुनी, निर्भव के करी वाईदा। जिस जीव में अनाहत शब्द सुनने का सामर्थ्य पैदा हो जाता है, उसके सब ब्रह्म भय नष्ट हो जाते हैं। सब स्थानों पर व्याप्त रहने वाला परमात्मा हरि हम पर भी छाया है। सब कुछ तुम्हारा है, गुरु के द्वारा ही तुम्हारी पहचान होती है। तुम्हारा गुण गाने वाला ही तुम्हारे द्वार पर सम आदर प्राप्त करता है। सब तेरी तो गुरमुखी जाता, दरी सोहे गुण गाईदा। आदि निरंजन निर्मल सोई, अवरु न जाना दूजा कोई, एक कमकार वसे मनि पावे, औवे गर्भ गवाईदा। परमात्मा हरि आदि मायातीत और निर्मल हैं। उनके अतिरिक्त किसी दूसरे को मैं नहीं जानता। एक ब्रह्म ही मन में बसता है और भीतर से अहंकार को गवा देता है। एक कमकार वसे मनि पावे, औमे गर्भ गवाईदा। अमृत तो पिया सतगुर दिया, अवरु न जाना दुआ तिया, एको एको सो अपरंपरो, परखी खजाने पाईदा। जीव सच्चे गुरु का दिया अमृत पान करता है, तब वह दूसरा तीसरा अर्थात अन्य किसी भी शक्ति को स्वीकार नहीं करता। वह एक ही अनंत और परे से परे है। उसी को परख करके जीव को अपने कोश में जोड़ना, ग्रहण करना है। एको एकुसो अपरम परो, पर खीख जाने पाईदा। ज्ञानो त्यानो सचो गैर गंभीरा, कोई ना जाने तेरा चीरा। विवेक ज्ञान पूर्वक सत्य स्वरूप अथाह प्रभु में ध्यान करने पर भी कोई उसके समूचे विस्तार को नहीं समझ पाता। जो भी है वह तुमसे याचित है। तुम्हारी कृपा से जो मिले वही जीव की उपलब्धि होती है। जेती है तेती तुदु जाचे, कर्मी मिले सो पाईदा। कोई न जाने तेरा चीरा। कर्मो धर्मो
सच्चू हाथी तुम्हारे, बेपरवाह अखुट पंडारे, तू दयालु कृपालु सदा प्रभु, आपे मेली मिलाईदा। धर्म कर्म निश्चय ही तुम्हारे हाथ है, तुम बेपरवाह हो, तुम्हारे भंडारों में कभी कोई कमी नहीं आती है। हे प्रभु जी, तुम स्वयं दयालु कृपालु हो और अपने आप जीवों को अपने में विलीन कर लेते हो, जिसे तुम ही हे परमात्मा अपने दर्शन देते हो, वही देखता है, तुम ही बनाते और मिटाते हो। आपे देखी दिखावे आपे, आपे थापी उथापे आपे। तुम इस संयोग और विरह का कारण हो, स्वयं ही सबको मारने जिलाते हो। आपे जोड़ी विछोड़े करता, आपे मारी जिवाईदा। जेती है तेती तुद्दू अंदरी, देखी आपी बैरी बिजमंदरी। नानको साचू कहे बेनती, हरि दर्शनी सुख उपाईदा। जितना भी जो कुछ है वह तुम्हारे भीतर है, तुम स्वयं अपने मंदिर शीर में बैठे समस्त लीला देखते हो। गुरु नानक जी विनती करते हैं कि हे परमात्मा, हे हरि जी, तुम्हारे दर्शन से ही सुख प्राप्त होता है। नानको साचो कहे बेनती, हरि दर्शनी सुख उपाईदा। मारो महला पहला। दर्शन पावा जे तुद पावा, पाई भगति साचे गुण गावा। तुदो पाने तो पावी करते, आपे रस न रसाईदा। सोनी भगत प्रभु दरबारे, मुक्तो पे हरिदास तुम्हारे। आपो गवाई तेरे रंगी राते, आन दिन नामो त्याईदा। यदि तुम्हें स्वीकार हो तभी दर्शन प्राप्त होते। भक्ति भाव से हम तुम्हारे गुण गाते हैं। दर्शन पावा जे तुद पावा, पाई भगति साचे गुण गावा। तुम्हारी इच्छा होने पर ही हे कर्ता पुरुष, तुम हमें प्रिय लगते हो और तुम ही हमारी रसना में अपने गुणों का रस पैदा करते हो। तुदो पाने तो पावी करते, आपे रसन रसाईदा। भक्तजन हरि के दरबार में शोभित होते हैं। हे प्रभु जी, तुम्हारी शरण में आने वाले दासता स्वीकार करने वाले ही मुक्ति लाभ करते हैं। वे अपने अहम भाव का त्याग करके तुम्हारे ही रंग में लीन होते हैं और रात दिन तुम्हारा नाम जपते। आपो गवाई तेरे रंगी राते, अनदिन नामो त्याईदा। ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा, इंद्र तपे मुनि तेरी सेवा। जति सति केते वनवासी, अंत न कोई पाईदा। विन्नो जानाए कोई न जाने, जो कुछ करे सो आपन पाने। 184 जीव उपाए, पाने साहा लवाईदा। शिव ब्रह्मा तथा अन्य देवी देवता, इंद्र तपस्वी तथा मुनिजन सब तुम्हारे ही सेवा में लीन है। अन्य यति सती और बनवासी भी तुम्हारी सेवा में संलग्न हैं, किंतु तुम्हारा भेद किसी ने नहीं जाना। यति सती केते बनवासी, अंत न कोई पाईदा। तुम्हारे द्वारा जानकारी दिए बगैर कोई तुम्हें नहीं जान पाता। जो भी तुम करते हो वह स्वेच्छा से करते हो। 84 लाख योनियां तुमने अपनी इच्छा से बनाई और जिसे चाहते हो उसे श्वास लेने की अनुमति देते हो। 184 जीव उपाए, पाने सा लवाईदा। जो तिस पावे सो निश्चय होवे, मनमख आप गवाए रोवे। नाऊ पुल्ला ठहर न पाए, आई जाई दुख पाई दाया। निर्मल काया उज्जल अंसा, तिसु विचु नामो निरंजन अंसा। सगले दुख अमृतो करे पीवे, बावड़ी दुख न पाईदा।
जो तुम्हें रुचता है वह निश्चय ही होता है। मनमुख जीव अपनी सत्ता का अभिमान करते हैं, इसलिए दुखों में रोते हैं। किंतु जो जीव तुम्हारे नाम को विस्मृत किए हुए हैं, उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। वे आवागमन में सदा दुखी होते रहते हैं। नामों पुल्ला ठहर न पाए, आई जाए दुख पाईदा। गुरुमुख जीवों की काया निर्मल होती है और आत्मा भी उज्जवल होती है। उनमें हरि नाम, जो कि परमात्मा का ही स्वरूप है, विद्यमान है। वे सब दुखों को अमृत समान स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए पुनः दुख नहीं पाते। सगले दुख अमृतो कर पीवे, बौड़ी दुख न पाईदा। बहु साधु दुख प्राप्ति होवे, भोगु रोग सो अंत बिनोवे। हर खहु खोगो, हर खहु सोगो न मिटे कबो। विनो पाने परमाईदा, ज्ञान बिहुनी भवे सवाई। साचा रवि रिया लिवलाई, निर्भव शब्दो गुरु सचु जाता। ज्योति ज्योत मिलाईदा। अधिक स्वादग्रस्त होने से अधिक दुख मिलता है। बहु साधु दुख प्राप्ति होवे। अधिक स्वादग्रस्त होने से अधिक दुख मिलता है। भोग विलास रोग पैदा करते हैं, इसलिए स्वादों में पड़ा जीव अंततः ख्वार होता है। मिथ्या प्रसन्नता से शोक उपजता है, जो कभी नहीं मिटता है। जीव तुम्हारी इच्छा को सहज स्वीकार न कर सकने के कारण ही भ्रमों में भटकता है। आरखहु सोगो न मिट्टी कबो, विन्नो पाने परमाईदा। सारी दुनिया ज्ञान के बिना भटकती फिरती है। सत्य स्वरूप परमात्मा भीतर ही रहस्यात्मकता में मग्न रहता है। गुरु के शब्द द्वारा निर्भय होकर के जीव सत्य के यथार्थ स्वरूप को पहचानता है और आत्मिक ज्योति को परमात्मा हरि की परम ज्योति में विलीन कर देता है। ज्ञान वहुनी पवे सवाई, साचा रवि रिया लिवलाई। निर्भव शब्दो गुरु सच जाता, ज्योति ज्योति मिलाईदा। अटलो अडोलू अतौलू मुरारे, खिन में टाहे फेरी उसारे। रूप ना देखिया मिति नी कीमती, शब्दी पेती पति आई दा। हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे। मन्ने नाउ सोई जिनी जासी, आपे साचो दिड़ियाई दा। परमात्मा हरि स्थिर अनुपम और अतुलनीय है। वह क्षण भर में ही सब नाश करके पुनः निर्माण कर सकता है। अटलू अकोलू अतोलू मोरारे, खिन में टाए फेरी उसारे। उसकी कोई रूपरेखा या परिमाण नहीं है। वह अमूल्य है और गुरु शब्द द्वारा उसका रहस्य पा करके ही जीव उसमें आस्था बनाता है। रूप ना देखा पीती ने कीमती, शब्दी बेती पतेईदा। हे प्यारे परमात्मा, हम सच्चे विचारवान साधुओं के दासों के भी दास हैं। जो हरि नाम में विश्वास लाता है वही विजयी होता है। उसको भी सत्य का सही ज्ञान वह अपने आप कराता है। मन्ने नाउ सोई जिनी वाजासी, आपे साचो दरियाईदा। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, जिसके दामन में सत्य संकलित होता है वही सचियार कहलाता है। पल्ले साचो सच्चे सचियारा, साचे पावे शब्दों प्यारा। त्रिभुवन साचो कला तरी थापी, साचे ही पति आईदा। जिसके दामन में सत्य संकलित है वही सचियार कहलाता है।
तुम्हें भी वे ही जीव रुचते हैं जिन्हें शब्द से प्यार होता है। परमात्मा हरि ने तीनों भावनाओं में सत्य को शक्ति रूप में स्थिर किया। मनुष्य पर सत्यग्राही होने पर ही उसकी कृपा होती। त्रिभुवनी साचू कला तरी थापी, साचे ही पति आईदा। वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुर बिन सोजी किन्ने ना होई। साची मिले तो साचे पाए, ना विछड़ो दुख पाईदा। सब कोई परमात्मा को बड़ा महान कहते हैं, किंतु गुरु के बिना उसके तथ्यों का ज्ञान किसी को नहीं होता। जो मनुष्य सत्य में लीन होता है वही सत्य स्वरूप परमात्मा को रुचता है, अन्यथा वह विरह दुख में तड़पता रह जाता है। साची मिले सो साचे पाए, ना विछड़ो दुख पाईदा। तरहु विछुने ताही रुन्ने, मरी मरी जन्मी मौलती पुण्य। जिसु बख्शे तिस्सु दे वड्याई, मेली ना पछताईदा। आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता। आपे मुक्ति दानो मुक्ति सरु, ममता मोह चुकाईदा। जो जीव शुरू से बिछड़े होते हैं वे छाती पीट करके रोते और अवधि विशेष के पूर्ण होने पर बार बार जन्मते मरते हैं। जिस पर तुम कृपा करते हो उसे प्रतिष्ठा प्रदान करके अपने संग मिला लेते हो, वह कभी भी नहीं पछताता। जिसु बख्शे तिसु ते वड्याई, मेली ना पछताईदा। वह प्रभु स्वयं करता है और भोगता भी वही है। वह सब में तृप्त है और निर्लिप्त भी वही है। आपे करता आपे भुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता। वही मुक्ति देने वाला मुक्ति ईश्वर है और वही जीवों में से मोह ममता दूर करता है। आपे मुक्ति दानो मुक्ति सिरो, ममता मोह चुकाईदा। दाना केसरी दानु बिचारा, करण कारण समर्थ पवारा। करी करी वेखे कीता अपना, करनी कार कराईदा। से गुण गामी साचे पामी, तुझ ते उपजी तुझ मई समामी। नानको साचू कहे बेनती, मिले साचे सुख पाईदा। तुम्हारा दान अर्थात मुक्ति दान सर्व अनुष्ठानों से श्रेष्ठ है। तुम ही सब कुछ करने योग्य और अपार सामर्थ्यवान हो। तुम ही अपनी कृति को बना करके उसे देखते और कर्म के अनुसार फल वितरण करते। करी करी वेखे कीता अपना, करनी कार कराईदा। सत्य स्वरूप परमात्मा को जो भाते हैं वे ही उसके गुण गाते हैं। वे तुमसे ही उपजते हैं और तुम्ही में विलीन हो जाते हैं। से गुण गामी साचे समामी, तुझ ते उपजी तुझ मई समामी। वो नानक जी कहते हैं कि सत्य ये है कि सच्चे प्रभु को मिलकर ही परम सुख उपलब्धि होती है। नानक साचो कहे बेनती, मिली साचे सुख पाईदा। मारो महला पहला। अरबद नरबद तुंदुकारा, धरनी न गगना हुकुम अपारा। ना दिन रैनी न चंदो न सूरजो, सुन समाधि लगाईदा। खानी न बानी पौन न पानी, ओपति खपती न आवन जानी। खंड पताल सपतली सागर, नदी न नीरू बहाईदा। इस पद में गुरु जी ने सृष्टि रचना से पूर्व की स्थिति का वर्णन किया है। तब कोई नहीं था, केवल ब्रह्म ही निर्गुण में समाधिस्थ था। अरबों शंखों पूर्व
अरबों शंखों वर्ष पूर्व सृष्टि जैसा कुछ नहीं था, केवल अंधकार था। उस समय न धरती थी न आकाश था, केवल अनंत प्रभु का हुक्म आदेश ही व्याप्त था। न दिन था न रात थी, चांद सूर्य भी नहीं थे, केवल ब्रह्म ही निर्गुण रूप में शून्य में समाधिस्थ था। ना दिन रैनी ना चंदो ना सूरजो सुन समाधि लगाई था। तब ना तो जीवों की कोटि विद्यमान थी, ना उनकी वाणी थी, पवन पानी भी नहीं थे, ना उपज होती थी, ना मौत आती थी, आवागमन को कोई नहीं पहचानता था। 14 खंड, 7 पताल, सागर, नदियों का जल, प्रवाह कुछ भी नहीं था। खंड पताल सपतनी सागर, नदी ना नीरू बहाईदा। ना तदि सुर्गो मच्छुमय आला, दोजको मिस्तो नहीं खे काला, नरको सुर्गो नहीं जमनो मरना, ना का आई न जाईदा, ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई, अवरु न दिसे एको सोई, नारी पुरखु नारी जाति न जन्मा, ना को दुखो सुख पाईदा। तब ना स्वर्ग था, ना इस लोक, ना पाताल थे, नरक स्वर्ग नहीं थे, और ना ही क्षयकारी काल था। ना तदि सुर्गो मच्छु पई आला, दोचको बिस्तो नाई जे काला। नरक स्वर्ग में दंड पुरस्कार पाने की स्थितियां, जन्म मरण आना जाना कुछ भी नहीं था। नरको स्वर्गो नहीं जमनो मरना, ना को आई ना जाईदा। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, उस पर ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं सूझता था। ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई, अवर न दिसे एक को सोई। नारी पुरुष कोई नहीं थे, जाति जन्म का कोई भेदभाव नहीं था, ना किसी को दुख सुख का अनुभव होता था। जोगी जंगम पे खून न कोई, ना को ना थुकाई था। तब कोई यति सती बनवासी नहीं था, तब ना कोई कठोर साधक थे और ना ही सुखवासी विलासी थे। योगी शैव जंगम आदि का भेष बनाने वाले भी तब कोई नहीं थे, ना कोई नाथ योगी कहलाता था। न तद्दी जति सती बनवासी, न तद्दी सिद्ध साधक सुखवासी, जोगी जंगमों पेखू न कोई, न को न थुकाई था। जप तप संयम व्रत पूजा आदि के उपचारों का भी कोई स्थान नहीं था। जप तप संयम ना व्रत पूजा, ना को आखी बखाने दूजा, आपे आपे उपाय विकसे, आपे कीमती पाईदा। द्वैत भाव की चर्चा करने वाला भी कोई नहीं था। तब नहीं अकेला आप ही था, वह अपने आप में प्रसन्न था और स्वयं ही अपना सही मूल्यांकन करने में समर्थ था। आपे आपी उपाय विकसे, आपी कीमती पाईदा। न सुची संयमो तुलसी माला, गोपी कानून गौ गोपाला, तत्त मंत पखंडो न कोई, ना को वंश जाईदा। कर्म तरम नहीं माया पाखी, जाति जन्मो नहीं दिसे आखी, ममता जालू कालू नहीं माथे, ना को किससे त्याईदा। निर्मलता पावनता संयम या तुलसी की माला के आडंबर की भी कोई अपेक्षा नहीं थी। न सुची संयमो तुलसी माला, गोपी कानून गौ गोपाला। गो गोपी गोपाल और स्वयं कृष्ण कन्हैया भी अनअस्तित्व में थे। तंत्र मंत्र पखंड आदि का कोई स्थान नहीं था। वंशी का वादक कृष्ण भी नहीं था।
तत्तो मन तो पखंडो न कोई, ना को वंश बजैया। कर्म कांडी था माया की मक्खी, माया को भिन्न भिनाने वाली, सर्वव्यापक दिखाने के लिए तिरस्कार पूर्वक उसे मक्खी का है, वो भी नहीं थी। जाति जन्म आदि भी कहीं दिख नहीं पड़ते थे। न ममता का जाल था, न सिर पर काल था, काल का दंड था, और न ही कोई किसी की आराधना करता था। ममता जालो कालो नहीं माथे, ना को किससे त्याई था। निंदो बिंदो नहीं जीव न जिंदो, सातदी गोरखुन ना माँ छिंदो, ना तदी ज्ञानो त्यानो कुल औपति, ना को गणत गनाईदा, बरन पेख नहीं ब्रह्म खत्री, देई ना देरू गौ गायत्री, होम जगनी तीर्थी, नामनु ना को पूजा लाईदा। ना कोई किसी की निंदा करता था, ना किसी का तिरस्कार करता था, और ना ही जीव प्राण थे। तब गोरख और मच्छंदर नाथ श्रीखे योग्य भी नहीं थे। तब ज्ञान ध्यान वंशपत्ति अथवा कर्मों का आलेख कुछ भी नहीं था। जाति वर्ण का भेद नहीं था। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं थे, देवता नहीं थे, देवल नहीं थे, गाय या गायत्री मंत्र नहीं थे। कोई होम यक्ष तीर्थ स्थान अथवा पूजा की अवस्था थी, अवस्था भी नहीं थी पूजा की। होम जगनी तीर्थी नामनु ना को पूजा लाईदा। ना को मुल्ला, ना कोई काजी, ना को सिख मसाई की आजी। रेती राव ना ओमे दुनिया, ना को कहनु काई दा। पाऊ ना पक्ति, ना शिव शक्ति, साजनु मीतु बिंदु नी रखती। आपे साऊ आपे बंजारा, साचे एहो पाईदा। कोई मुल्ला काजी नहीं था, शेख हाजी नहीं थे, ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी। दुनिया में रहने वाले नहीं थे, ना उनका अभिमान था। भाव शक्ति का कोई आधार नहीं था। जड़ चेतन भी कुछ नहीं था। साजन मित्र भी कोई नहीं थे। माता के शुक्राणु तथा पिता के तेज नहीं थे। तब वह निर्गुण ब्रह्म स्वयं ही व्यापारी, व्यापार और खरीदार था। वही हो रहा था जो उस परम सत्य को भाता। साजनों में तो बिंदु नहीं रखती। आपे साहू आपे वंजारा, साचे एहो पाईदा। वेद कतेव न सिमरती शास्त्र, पाठ पुराण उदय नहीं आसत। कहता बक्ता आपे अगोचरो, आपे अलखु लखाईदा। जाति सुपाना ता जगतु उपाया, बांजू कला अडानु रहाया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाये, माया ओसु वदाईदा। वेद कुरान स्मृतियां शास्त्र कुछ नहीं थे। प्राणों का पाठ अथवा उदय अस्त कुछ भी नहीं था। कहता वक्ता वह अगम अगोचर ब्रह्म ही था। दृश्य अदृश्य वह स्वयं था। जब उसे इच्छा हुई तो उसने ब्रह्म ने संसार को उपजाया। समुची संरचना को बिना आधार व्यवस्थित किया। ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात पैदा करने, पोषण करने एवं संहार करने की शक्तियां पैदा किए और चतुर्दिक माया मोह का प्रसार किया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाये, माया मोह वदाईदा। विरले को गुरु शब्दो सुनाईदा। करी करी देखे हुक्म सवाया। खंड ब्रह्मंड पताल अरंबे, गुप्तो
प्रगटी आईदा, ताका अंत न जाने कोई, पूरे गुरता सुझा हुई। नानक साचे रते बिसमादी, विषम पए गुण गाईदा। किसी विरले जीव को ही गुरु का शब्द प्राप्त होता है। उस प्रभु का हुक्म सब जगह व्याप्त है। वही सबको रच रच करके संभाल कर रहा है। खंडों ब्रह्मांडों और पातालों की रचना शुरू की है और धीरे धीरे सब गुप्त तत्वों को प्रकट किया। खंड ब्रह्मांड पाताल आरंभे, गुप्त हो प्रगटाई था। उस सृष्टि का रहस्य कोई नहीं जानता, वही जान सकता है जिसे सच्चे गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो इस आश्चर्यजनक रचना के सत्य से आबद्ध हुए, वे आनंदमग्न होकर के प्रभु के गुण गाने लगे। नानक साची रते बिसमादी, विषम पए गुण गाईदा।